आज भी बहुत सारे अखबार है जो 2 रुपये का मिलता है, उस 2 रुपये वाले अखबार में भी ये विज्ञापन छपा है। तो यानी कि 2 रुपये के अखबार लेकर आप आराम से अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल जब भी 15 अगस्त का मौका आता है, सभी देशवासियों में एक अजब सा जोश पैदा हो जाता है और हम सब इस अवसर को बहुत खुशी से मनाते हैं। अपने अपने घरों पर झंडा लगाते हैं, बाइक पे झंडा लगाते हैं, जिसको जहां जैसे आसानी होती है वो झंडा लगाता है। बहुत से लोग झंडा नहीं भी लगाते हैं। लेकिन इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि सब लोग झंडा अपने अपने घरों पर लगाएं, यानी हर घर तिरंगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार अगर किसी से अपील करती है कि अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ सख्ती से की जाती है, वार्निंग दी जाती है कि झंडा लगाना ही होगा, तो कुछ हद तक इसे गलत कहा जा सकता है। चूँकि अपने देश भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो भूखे सोते हैं। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम उन लोगों को घर नहीं दे सकते हैं, तो भला उनसे हम कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि आपको अपने घरों पर झंडा लगाना ही होगा। पहले तो आप उन्हें घर दीजिए, फिर उनके घरों पर झंडा लगाने की ज़िद कीजिए। आज़ादी के इस बेहतरीन मौके पर झंडा लगाना ये बहुत खुशी देता है। लोग अपने शर्ट पे झंडा लगाते हैं, जैसे यहाँ मैंने लगाया हुआ है, अपनी कार पर रखते हैं, अपनी ऑफिस की टेबल पर रखते हैं, अपने घरों पे भी लगाते हैं, जहाँ जिसको जैसी सहूलत होती है लगाते हैं। लेकिन इस बार एक अजब सा माहौल देखा जा रहा है। हर कोई खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने में लगा हुआ है। वो खुद अपने घरों पे झंडा लगा रहा है और दूसरों को ये धमका भी रहा है कि हम देखेंगे कि तुम लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। केंद्र सरकार की ओर से बार बार ये अपील की जा रही है। देखिए, ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। कुछ लोग, हो सकता है सरकार के कुछ लोग मनमानी कर रहे हो कि ज़बरदस्ती है, लेकिन सरकार कहीं से किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रही है। सरकार सिर्फ अपील कर रही है कि हर देशवासी को, हर हिंदुस्तानी को खुशी में इस मौके पे झंडा लगाना चाहिए। तो हर किसी के लिए ये वॉलंटरी है कि वो झंडा लगाए, झंडा लगाना भी चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, इस मामले में, इस मौके पर एक अजीब सा मुकाबला चल रहा है, जहां भाजपा के लोग ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वही सबसे बड़े देशभक्त हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब भी झंडा को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। मैं सीरियस इसलिए कह रहा हूँ कि वो बार बार लोगों से अपील भी कह रहे हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कई कोशिशें की हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अखबार में, लगभग सभी अखबार में उन्होंने स्पेशल 4 पेज का विज्ञापन दिया है। इस विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ है ये तो केजरीवाल साहब ही जाने, लेकिन इतना यकीन है कि इस विज्ञापन पर लाखों नहीं करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे। तो क्या झंडे पर या झंडे के इस्तेमाल के लिए लोगों को कहने पर इतना खर्च करना मुनासिब था? क्या उस पैसे से उन गरीबों की मदद नहीं की जा सकती थी जो छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पर झंडा बेचते हैं? क्या उनके लिए तालीम का इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था? क्या ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है उनको घर नहीं दिया जा सकता था? क्या ऐसे अस्पताल जहां मरीज़ों को मुनासिब सहूलत नहीं मिलता, उन अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं की जा सकती थी? खैर, केजरीवाल साहब भी खर्च नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी बहुत खर्च कर रही है और दूसरे स्टेट भी इस मामले में बहुत खर्च कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों पर झंडा लगाइए। मैं आपको यहाँ कुछ अखबार दिखाता हूँ। आज के अखबार में जो विज्ञापन आया, ये देखिए मेरे पास, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा अखबार है।
इसमें ये विज्ञापन देखिए आप, ये 4 पेज का विज्ञापन है ये केजरीवाल साहब का। ये यहाँ से शुरू हुआ, ये देखिए ये वाला पहला पेज है, ये जो आप देख रहे हैं। उसी तरह ये वाला देखिए, ये दूसरा पेज है, दूसरा पेज ये वाला ये, और तीसरा पेज जो है ये झंडा है, तीसरा पेज भी झंडा है, और ये चौथा पेज भी झंडा है, और बल्कि 5वें पेज में भी हाफ पेज पे झंडा है। केजरीवाल साहब की ये कोशिश है, उन्होंने ये कोशिश की है कि आप इस झंडे को अखबार से निकाल के इज़्ज़त से अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए, खुशी मनाइए। और देखिए मैं अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं मैं इसको, तो ये देखिए हिंदुस्तान का एक बेहतरीन झंडा ये बन गया है। यहाँ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, इसे हटा दीजिए, काट दीजिए, और इज़्ज़त से इस झंडे को अपने अपने घरों पे आप फहरा सकते हैं। इसके पीछे भी झंडा है, मतलब ऐसा बना हुआ है कि एक बेहतरीन झंडे की शक्ल बन गई है। केजरीवाल साहब ये कह सकते हैं, जिस तरह दूसरे लोग आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का झंडा लो, वैसे तो केजरीवाल साहब ने सिर्फ 2 रुपये में, 4 रुपये में, 5 रुपये में आपके घरों में झंडा पहुंचा दिया। आज भी बहुत सारे अखबार है जो 2 रुपये का मिलता है, उस 2 रुपये वाले अखबार में भी ये विज्ञापन छपा है। तो यानी कि 2 रुपये के अखबार लेकर आप आराम से अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो केजरीवाल साहब की ये कोशिश बहुत बेहतरीन है। मगर मुझे ये बताइए, आज जितने लाखों अखबार में ये विज्ञापन छपा है, बल्कि सभी अखबार को मिला लें तो उसकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी, तो इस झंडे को बाद में क्या वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो इसे मिलना चाहिए? लोग जो घर में अखबार आता है उस पर बिछा के खाना खाते हैं, उस अखबार का बहुत सारा यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, रद्दी उसमें लपेट के रख देते हैं, कुछ गंदगी लपेट के डस्टबिन में रख देते हैं। और इस तरह जो अखबार में ये झंडा छपा है, बिल्कुल झंडे की शक्ल में बेहतरीन, 5 रुपये में सही, 2 रुपये में सही, उन्होंने आसानी से हर घर में झंडा पहुंचा दिया है, ख़ास तौर में उस घर में जहां अखबार ज़रूर आता है। लेकिन क्या इसकी जांच हो पाएगी कि इस झंडे को वो रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है जो उसे मिलना चाहिए? उसी तरह मोदी जी ने भी जिस तरह लोगों से अपील की है और करोड़ों झंडा लोगों ने ख़रीद लिया है, तो 13, 14, 15 के बाद जब ये झंडा का इस्तेमाल हो जाएगा तो उस बचे हुए झंडे को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो उसे मिलनी चाहिए। ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि झंडा चाहे अखबार में छपा हो, झंडा चाहे कपड़े पे हो, झंडा किसी भी तरह के कपड़े पे हो, उसे हम रिस्पेक्ट दें। लेकिन जिस तरह लोगों से ज़बरदस्ती करके एक माहौल क्रिएट करके हर घर में झंडा, हर घर में झंडा, हर घर पे तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम की कामयाबी के बाद झंडे को रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसको देखना ज़रूरी है। जिस तरह केजरीवाल साहब भी झंडे को लेकर उत्साहित हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी उत्साहित हैं, केंद्र सरकार भी उत्साहित है, मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, योगी जी भी और दूसरे जो भी लोग झंडे को लेकर देशवासियों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो झंडे को फहराएं, अपने अपने घरों पर लगाएं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन सारी बातों से एक बात जो शक होता है, वो झंडे को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, बल्कि झंडे का सहारा लेकर राजनीतिक धंधा किया जा रहा है। तिरंगा पहले भी इस देश में फहराया गया है, कोई पहली बार फहराया नहीं गया है। 15 अगस्त के मौके पर और आम दिनों में भी लोग झंडा को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने घरों पे झंडा लगाते हैं, बाइक पे झंडा लगाते हैं, ऑफिस में झंडा लगाते हैं। लेकिन इस बार झंडा को लेकर कुछ अजीब सा धंधा चल रहा है। तो अगर राष्ट्र का जो हमारा तिरंगा है उसके नाम पर अगर राजनीतिक धंधा हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब देशवासियों को ये चाहिए कि वो उन लोगों पर नज़र रखें, उन नेताओं पर नज़र रखें वो झंडे के नाम पर राजनीति धंधा कर रहे हैं। झंडा को रिस्पेक्ट दीजिए और ऐसे नेताओं को पहचानिए जो झंडे का सहारा ले रहे हैं और इसको बहाना बनाकर इसकी आड़ में कोई ना कोई अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद।